हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? मचा रहे होगे दोस्त। अपन जेई मेंस के बाद अब आ गए जेई एडवांस्ड के लिए एक विजेता सीरीज लेके, जिसमें अपन डिस्कस करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। तो जेई एडवांस्ड, जिन लोगों का जेई मेन जनवरी सेशन अच्छा गया है वो लोग जेई एडवांस्ड के लिए ये विजेता सीरीज ज्वाइन करके अपना कंप्लीट मैथमेटिक्स रिवाइज कर सकते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जेई मेन में आपको जिस सब्जेक्ट ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो था मैथ्स। जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा वो था मैथ्स, और जो सबसे ज्यादा आपने पढ़ा था इनफैक्ट जेई मेन के पहले वो भी शायद मैथ्स रहा हो, क्योंकि मैथ्स जो है ना मोर प्रैक्टिस डिमांड करता है। राइट, तो कई बार हम मैथ्स में अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कई बार रॉन्ग अप्रोचेस में फंस जाते हैं, कई बार हम टिप्स टाइप्स और ट्रिक्स जो है वो याद नहीं रखते हैं, कई बार कॉन्सेप्चुअली थोड़ा बहुत हिले होते हैं। और मैं बोलता हूं ना दोस्तों, कॉन्सेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। तो अपन जियो जेई का अपना नारा लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं विजेता। और कसम खाते हैं दोस्त, अपने को विजेता बनना है, तो विजेता बन के रहेंगे, आईआईटी को फोड़ेंगे। राइट, आईआईटी मतलब बोले तो जेई एडवांस वाला जो एग्जामिनेशन है वो फोड़ेंगे, और जेई मेन अप्रैल सेशन भी साथ ही साथ में तैयार हो जाएगा। उसके लिए एक और सीरीज हालांकि आ रही है अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है विजय। तो अगर आपका जेई मेन का पेपर जबरदस्त गया और आपको लगता है भाई 98-99 परसेंटाइल अपना बन चुका है और अपन को जेई एडवांस्ड की तैयारी अपन को शुरू कर देनी चाहिए, तो जेई एडवांस की तैयारी शुरू करके मचाते हैं। राइट, सो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, C1 और C2 एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना माय डियर फ्रेंड, ये किस चैप्टर पर बेस्ड है। ये है चैप्टर सर्किल। तो सर्किल पर बेस्ड है चैप्टर, और अपन कोशिश करेंगे कि एक दिन में किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के 2 क्वेश्चंस लेकर के आए। राइट, तो अपन यहां पर 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ देखो अपन क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सर्किल्स में ये जो क्वेश्चन रखा हुआ है जो कि IIT 98 में आया था, और IIT 98 काफी ठीक ठाक डिफिकल्ट पेपर आया था। तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आप ले सकते हो, मतलब अच्छे क्वेश्चंस में, जेई एडवांस्ड में भी जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से अच्छे क्वेश्चंस में लिया जा सकता है। और क्वेश्चन के साथ साथ अपन हर क्वेश्चन के साथ उसका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट चेक में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, कौन से टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए, अपने को क्या टिप्स यूज करना है, और अपने को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रख करके, कम से कम एफर्ट्स पुट करके प्रॉब्लम पे मैक्सिमम स्कोर कर सकें। राइट, मतलब पूरा का पूरा लास्ट तक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ओके माय डियर फ्रेंड, तो अपन देखते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि भाई जेई एडवांस में ज्यादातर न्यूमेरिक रिस्पांस वाले, जिसमें 2 प्लेसेस तक डेसिमल्स को राउंड ऑफ करके क्वेश्चन में आंसर लिखना होता है, या इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, या मोर देन 1 चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स टाइप में मोर देन 1 चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जेई एडवांस्ड मोर और लेस कहने को सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करता है। उनका जो इंटेंट है वो अपना काम बचाने का है, आपका काम बचाने का नहीं है, क्योंकि वो जब पेपर को ऑब्जेक्टिव कर देते हैं तो उनको कॉपी चेक करने में, रिजल्ट बनाने में कम से कम समय में ज्यादा काम हो जाता है। तो वो अपने लिए टाइम बचा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, आपके लिए नहीं बचा रहे। यस 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 यस, आपको तो उतना ही काम करना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव में जेई एडवांस में कभी भी प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिव समझ करके तुक्का मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी ABCD को भिड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने को पूरे के पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ करके, समझ करके, और फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता है, इसलिए सिलेक्टिविटी का भी ध्यान रखना होता है। और ये सारी चीजें जेई एडवांस के एक दिन पहले अपने को शुरू नहीं करनी है माय डियर फ्रेंड। ये अपने को आज से, जबकि 3 महीने दूर अपन है जेई एडवांस के, तो 3 महीने अपन को इन्हीं सारी चीजों की प्रैक्टिस करते हुए जाना है। तो जब आप आज से इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करोगे घर पे, तो जेई एडवांस्ड वाले दिन ऑटोमेटिकली पेपर 1 पेपर 2 में आपका दिमाग उसी तरह से काम कर रहा होगा, आप उसी तरह से परफॉर्म कर रहे होगे जैसे कि घर पे करते थे, क्योंकि आपने घर पे प्रैक्टिस जबरदस्त की। और आपको पता है ना दोस्तों, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो ठीक है, कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। C1 and C2 are 2 concentric circles
सर्किल्स राइट द रेडियस ऑफ C2 बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ C1। तो इसका मतलब देखो गिवन क्या है, सबसे GCR का ध्यान रखना। GCR मैं क्या बोलता हूं, देखो समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर जेई एडवांस्ड में कभी भी आपको प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगता है, या जब आप प्रॉब्लम को पढ़ते हो, या कई बार प्रॉब्लम देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, तो हमेशा ध्यान रखो अपन GCR का ध्यान रखते हैं। GCR क्या है, क्या गिवन है और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा और क्या रिक्वायर्ड है। तो अपने को देखो गिवन क्या है, C1 और C2 दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, पहली चीज ये गिवन है। द रेडियस ऑफ C2 बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ C1। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई जो R2 R1 इक्वल्स टू R2, ये अपन को गिवन है कि भाई C2 का जो रेडियस है दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ C1 राइट। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन C2 टेंजेंट्स P and PB आर ड्रॉन टू C1, प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PAB लाइज ऑन C1। मैं सच बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द पब्लिक के ना पहले बार में जो क्वेश्चन है ना सर के ऊपर से निकल, क्योंकि डेटा नहीं दिया है। अब आप ही की जिम्मेदारी है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप C1 को मानिए, C2 को मानिए। तो कुछ लोग GFC सर्कल मान लेते हैं तो बैंड बजना शुरू होता है और आवाज बहुत दूर तक जाती है। कुछ लोगों ने प्रैक्टिस की होती तो वो स्टैंडर्ड सर्किल मानते हैं। कुछ लोग प्रॉब्लम में सेंट्रॉइड, जैसे सेंट्रॉइड है, देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम में। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखो अपन यहां पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T इक्वल टू 0, ये कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना होगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी P इक्वल टू R अपन को यूज करना होगा, और प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉइड यूज करना होगा। तो मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो जी, ये C1 सर्किल अपने पास है एंड दिस इज योर C2 राइट। दो सर्कल्स अपने को गिवन है, क्लियर। तो बोल रहा है C2 का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ C2 बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ C1। तो अपने को पता है R2 इक्वल टू 2R1 है। अभी क्या बोल रहा है, P जो पॉइंट है, P पॉइंट C2 सर्कल पर गिवन है और उससे C1 सर्कल पर दो टेंजेंट्स प्लॉट करना है। देखो जी, प्रॉब्लम को ना पहले बढ़िया से पढ़ लो, समझ लो, और समझ करके है ना अंडरस्टैंड करके फिर उसके बाद रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करो राइट। तो फिर बोल रहा है टेंजेंट P and PB आर ड्रॉन टू C1। तो से ठीक है, दिस इज योर C1 एंड C2 का जो सर्किल है, सेंटर है, दैट इज से O राइट। कॉन्सेंट्रिक है, मान लेते थोड़ी देर के लिए ओरिजिन पर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई C1 जो सर्किल होगा दैट वुड बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर राइट। और C2 जो सर्किल होगा, अगर सेंटर बोल रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है, तो सेंटर अपन ने ओरिजिन पर एज्यूम कर लिया है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है दोस्त, कि अपन ने अपने क्वेश्चन को, क्योंकि डेटा गिवन नहीं था, तो उसका फायदा उठाते हुए अपन ने अपने क्वेश्चन को थोड़ा आसान तरीके से देखना शुरू कर दिया है राइट। तो ये फायदा उठाना भी चाहिए राइट। तो यहां पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4R स्क्वायर, ये दो सर्किल्स अपने पास आ गया माय डियर फ्रेंड। ओके, अब P और PB दो टेंजेंट्स अपन ने ड्रॉ कर लिए। अब बोल रहा है कि भाई P and PB आर ड्रॉन टू C1, प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PAB। तो एक अपन PAB ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये आपका PAB ट्रायंगल आ गया। अब इसका जो सेंट्रॉइड होगा, तो सेंट्रॉइड निकालने से पहले थोड़ा सा डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका O सेंटर है और ये P पॉइंट है। तो मैंने आपको देखो टिप्स में क्या बोला हुआ है, चेक करते हैं कि भाई टिप्स में मैंने बोला कि फर्स्ट ज्योमेट्री देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। माय डियर फ्रेंड, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मैं बोलना चाह रहा हूं यार फर्स्ट ज्योमेट्री यूज करो, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करो। और ज्योमेट्री कौन वाली भैया, जो जिसमें आप परफेक्ट थे, जिस ज्योमेट्री में आप परफेक्ट हो, जो आप 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ करके आए हो अबाउट द सर्किल्स की जो ज्योमेट्री आपने कर रखी है, उसको फर्स्ट यूज करिए, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाइए। सो ठीक है, फर्स्ट यूज ज्योमेट्री देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद देखो दूसरा इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि भाई जहां पर भी सर्किल दिया हो, जैसे मान लीजिए सर्कल अपने को गिवन है और कहीं पर कॉर्ड की बात कर रहा है, तो आप सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को मीट करिए और वहां से एक एंड को ज्वाइन करिए और यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। और जब डिस्टेंसेस गिवन है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल अपने को मैक्सिमम क्रिएट करना चाहिए। या फिर मान लीजिए दूसरा एक सर्कल अपने को ये गिवन है माय डियर फ्रेंड राइट, और यहां से अगर कोई भी पॉइंट अपने को गिवन है, से ठीक है P पॉइंट है, और वहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और इसको सेंटर को ज्वाइन किया, और सेंटर को ज्वाइन करके आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये दो टेंजेंट्स अगर कभी भी गिवन हो, तो हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स यूज किए। ये मैं कहना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड
फ्रेंड कि भाई यहां पर PAC जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको यूज करिए, यहां पर ये जो एंगल है इसको यूज करिए, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड को यूज करिए, मतलब यहां पर AB/2 को यूज करिए, यहां पर आप थीटा हाफ एंगल को यूज करिए। तो ये सारी जो है ये टिप्स है माय डियर फ्रेंड। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल एक ले लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज्योमेट्री इन हो जाएगी, क्लियर, और आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी इन हो जाएगी। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स इन केस ऑफ सर्किल्स, राइट। तो ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है। तो जैसे थीटा है तो ये आपका रेडियस है, ये PA जो है ना रूट अंडर S1 होता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, क्लियर। तो यहां से आप साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा ये सब यूज करके प्रॉब्लम को फोड़ सकते हो। तो मेरे ख्याल से टिप्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी देखो, अब अपन एक बार डायग्राम को चेक करते हैं कि डायग्राम क्या बोलता है। तो यहां पर देखो दोस्त, AB कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो AB जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला भाई, जो कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T = 0 और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको पता है माय डियर फ्रेंड कि अगर कोई भी सर्कल अपने को गिवन है और दो टेंजेंट्स अगर अपन ड्रॉ करते हैं, इफ एनी टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट P टू द सर्कल एंड P इज टेकन आउटसाइड ऑफ द सर्कल, P इज टेकन आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो यहां पर ये जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, एक ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है माय डियर फ्रेंड, एक दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। तो ये जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है इनको जो ज्वाइन करने वाला कॉर्ड है, कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है ना, कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है ना, ये कौन है भाई दोस्त, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। तो इसी को जो AB कॉर्ड है माय डियर फ्रेंड, जो AB कॉर्ड है ना, यहां पर ये जो AB कॉर्ड आ रहा है इसी को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, राइट। सो ठीक है, दिस इज एन AB कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और P अगर कोई पॉइंट अपने को गिवन है x1, y1 एंड सर्किल इज गिवन x² + y² = a², देन दिस T is what, x1 plus y1 equal to a² represents a tangent, टेंजेंट को भी रिप्रेजेंट करेगा जब s1 = 0 है, मतलब पॉइंट इज ऑन द सर्किल। अगर यही पॉइंट ऑन द सर्किल होता तो t = 0 आपका टेंजेंट बनता, राइट माय डियर फ्रेंड। और अगर यहीं पर ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा इफ s1 इज ग्रेटर देन 0, तो अगर पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द सर्किल है, if point P is outside of the circle, then this T = 0 is what, chord of contact, right। और अगर पॉइंट अंदर होगा, हालांकि वो केस अपने सिलेबस में नहीं है, तो पॉइंट अगर अंदर होता है तो उसको पोलर बोलते हैं, पोलर या पोलर बोलते हैं, राइट। सो ठीक है, इफ S1 is less than 0, राइट। तो यहां से ठीक है, थर्ड थिंग, ठीक है, ये पोलर बनता है ना, इफ S1 is less than 0, माय डियर फ्रेंड, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको पता है कि अगर कोई भी सर्किल अपने को गिवन है, राइट माय डियर फ्रेंड, है ना, मैं छोटा सा रिवाइज करा रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं दोस्तों, ठीक है, आपको रिवाइज करा रहा हूं, इतना खतरनाक रिवीजन कराने वाला हूं माय डियर फ्रेंड कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आपने 1 साल 2 साल में पढ़े होंगे वो सब के सब कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपने नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आपको समझ में आएगा और आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, उसमें कोई डाउट नहीं आने वाला है, और आप घर जाकर के इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो कॉन्सेप्ट चेक का यही मतलब है कि भाई ये चेक एंड बैलेंस पैरामीटर है, क्या आपने चेक किया, अगर आपको कुछ कमी बेसी लगी, अगर आपको लगा कि आई एम लिटिल डाउन और आई हैव लिटिल फॉरगेटन द कॉन्सेप्ट, तो उस केस में आप वहां पर अपना बैलेंस बिठा सकते हो। आप जाकर के उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िए और उसके बाद आप कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए और मजे से फिर से फोड़ दीजिए, राइट। सो ठीक है, अगर P = R की बात करूं तो ये सेंटर है, से ठीक है, दिस इज योर सेंटर। तो सेंटर से, और ये टेंजेंट है, राइट। तो से अगर मैं किसी भी सर्किल के केस में इफ इट इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्किल, देन सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालें तो वो इक्वल टू रेडियस होती है, और ये अपन ने बचपन में पढ़ा था, राइट। और प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड, ये भी मैं यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूं जिससे कि मुझे दोबारा यहां पर वापस ना आना पड़े, राइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड क्या है, अगर कोई भी ट्रायंगल अपने को गिवन है, से ठीक है, दिस इज योर ट्रायंगल ABC, राइट। और अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड की बात करूं तो आपको पता है सेंट्रॉइड कहां पर लाई करता है, मीडियन में। मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है, राइट। सो ठीक है, AD इज योर मीडियन एंड से ठीक है, दिस इज योर G पॉइंट, है ना, ये जो G पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, ये जो G पॉइंट है, दिस इज योर सेंट्रॉइड एंड दिस G पॉइंट डिवाइड
टू द मीडियन इन 2:1 रेशियो, राइट। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा जी पॉइंट। तो यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड है, दैट इज AG:GD, AG:GD इक्वल्स टू 2:1, right? AG:GD equals to 2:1. This is your property of centroid, right? So ठीक है, we now move to the problem. तो अब अपन आ जाते हैं भाई, अब अपने को सब क्लियर है, हा सब कुछ क्लियर है, ओके। सो ठीक है, अपन दो मेथड्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैं यहां पर दो मेथड्स डिस्कस करने जा रहा हूं, राइट। सो ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में अपन ने क्या करा, C1 एक सर्कल अपन ने मान लिया x² + y² = r², उसका ट्वाइस रेडियस है C2 का, तो x² + y² = 4r² आ गया। अभी अपन जाते हैं भाई, अभी अपन क्या करते हैं दोस्त, ठीक है, AB कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अपने को चाहिए। तो AB कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अपन लिख सकते हैं t = 0। किसके रिस्पेक्ट में होगा माय डियर फ्रेंड, ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, जो इनर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल के रिस्पेक्ट में से, ठीक है, दिस पॉइंट इज P x1, y1, राइट। ये x1, y1 पॉइंट है। x1, y1 पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब आप t = 0 लिखोगे तो वो आएगा भाई x1 plus y1 equals to r². This is our first equation. And this second equation is what? x1, y1 point lies on the outer circle. Outer circle. तो outer circle पर lie करेगा, तो x1² plus y1² इसको satisfy कर रहा होगा। तो x1² plus y1² equals to 4r², right? And third thing अपने को क्या गिवन है? Three things given है। एक तो x1, y1 point outer circle पर है, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है AB, राइट। और नंबर 3 अपने को क्या गिवन है दोस्तों, कि भाई ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर अपन ने क्या ले रखा है दोस्त, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट ले रखा है। तो इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये अपन मान लेते हैं दोस्त, ठीक है, M है। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं भाई, ये इसका मिड पॉइंट होगा AB का। अभी देखो, ये मैं मान लेता हूं यार पॉइंट Q है, राइट। तो जो PQ डिस्टेंस है, PQ डिस्टेंस इज R, OP डिस्टेंस इज 2R, क्लियर भाई। PQ ये टोटल डिस्टेंस है, OP इज 2R, OQ इज R, PQ इज R। और आपको पता है दोस्तों, ठीक है, अगर ये Q को सेंट्रॉइड प्रूव करना है, अपने को प्रूव क्या करना है भाई, अपन को प्रूव करना है Q पॉइंट इज सेंट्रॉइड। अगर Q सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 का रेशियो होना चाहिए, और अगर ये R है तो माय डियर फ्रेंड QM जो है वो R/2 होना चाहिए। तो इफ वी वांट टू प्रूव Q पॉइंट एज सेंट्रॉइड, इट मींस वी हैव टू प्रूव QM डिस्टेंस इक्वल टू R/2। सो अगर मैं QM डिस्टेंस को, इस QM डिस्टेंस को R/2 प्रूव कर देता हूं, और अपने को ये PQ डिस्टेंस R गिवन है, और ये अगर QM को मैं R/2 प्रूव कर देता हूं, तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि दिस Q पॉइंट डिवाइड्स टू दिस मीडियन PM in 2:1 रेशियो। दैट इज व्हाई दिस Q इज सेंट्रॉइड। रिवर्स इंजीनियरिंग अपन कर रहे हैं, तो QM इक्वल्स टू R/2 अपने को प्रूव करना है। तो अगर QM इक्वल्स टू R/2 अपन ने प्रूव कर दिया, तो Q सेंट्रॉइड प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हम ये प्रूव कर देंगे कि भाई PQ इज टू QM इज इक्वल्स टू 2:1, ये प्रूव हो जाएगा, राइट। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड। तो इसका अपन को अल्टीमेटली QM इक्वल्स टू R/2 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? QM इक्वल्स टू R/2। तो अगर मेरे को QM इक्वल्स टू R/2 प्रूव करना है, तो मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि QM अगर R/2 है, और ये OQ टोटल जो है, OQ भाई, OQ डिस्टेंस जो है ना R है, राइट, और QM को R/2 प्रूव करना है, तो अपन OM को R/2 प्रूव कर दें। दिस इज है ना, टू प्रूव दैट OM इक्वल्स टू अपने को R/2 प्रूव करना है। ध्यान रखना यार, ये अपने को OM इक्वल्स टू R/2 प्रूव करना है। चलो जी, कर लेते हैं दोस्त। तो अगर मैं आपसे बोलूं, आप ध्यान लगाते हैं थोड़ा, तो अपन क्या करते हैं यार, ये जो O है, O पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर लिख लो। O पॉइंट। अब लग रहा होगा यार सर करेंगे कैसे, एक लाइन में करूंगा दोस्त, एक लाइन में। अभी तक तो कुछ नहीं किया अपन ने, अभी तक सॉल्व नहीं किया, अभी तक तो सिर्फ अपन ने प्रॉब्लम को समझा है। और आपको यकीन नहीं होगा, दिस प्रॉब्लम IIT 98 में 10 मार्क का क्वेश्चन आया था, 10 मार्क सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। सो आप समझ सकते हो ना, अभी अपन ठीक है 4 मार्क 6 मार्क तक जाते हैं मैक्सिमम। तो अपन ठीक अभी ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप समझिएगा ध्यान से कि भाई ओरिजिन पॉइंट से, अब ये जो AB कॉर्ड है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लीजिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता हूं, तो ये अपन के पास आएगा 0 0 माइनस R²। तो मॉड ऑफ माइनस R² डिवाइडेड बाय रूट अंडर x1² प्लस y1² इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस आ रहा है OM,
तो OM इक्वल्स, अब आपको पता है दोस्त, ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो जब आप 4r स्क्वायर इसको पुट करोगे तो वो 2r बाहर आएगा, r कैंसिल होगा, एंड दिस इज नथिंग बट r/2, राइट। तो OM इक्वल्स टू r/2 आ गया। तो OM इक्वल्स टू r/2, ये लो जी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब बस आपको लॉजिक बोलना है, आपको क्या बोलना है, बिकॉज दिस OM इक्वल्स टू r/2, so QM equals to r/2 and PQ equals to r, so this Q point divides to the PM median in 2:1 ratio, that is why Q should be centroid। कहानी खत्म, राइट। अब देखो एक मेथड 2 बताता हूं। मैंने आपको पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मेथड बताया क्योंकि मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी सिखाना चाह रहा था। कई बार ज्योमेट्री अपन को क्लिक नहीं करती है, राइट, जेईई एडवांस के एक्सट्रीम प्रेशर में कई बार अपने को ज्योमेट्री या जो बेस्ट अप्रोच होती है वो क्लिक नहीं करती है। तो जो रटा रटा अप्रोच होता है, जो कॉमन अप्रोच है, वो हमें पहले सीख लेना चाहिए, राइट। तो वो मैंने आपको सिखा दिया जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है। अभी मैं देखो आपको बस डायग्राम में ही सॉल्व करके दिखाता हूं, सिंपल डायग्राम में अपन सॉल्व करेंगे। तो डायग्राम पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्त। तो अब मैंने क्या सिखाया आपको, क्या बोला था दोस्त, यूज राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट, यूज राइट एंगल ट्रायंगल्स। अभी तक मैंने कहीं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाए, जबकि मैंने आपको क्या सिखाया था मेरे फ्रेंड, कि कहीं पर भी ऐसे पीए और पीबी टाइप के टेंजेंट्स आपको दिख रहे हो तो आपको खटाक से यह हाफ एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स को लेना चाहिए आफ्टर मेकिंग दिस, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। सो ठीक है, व्हाट वी कैन डू, O को A से ज्वाइन करिए, दिस इज योर मतलब धर्म कहना चाहिए, दिस इज आवर कर्म, यू नो, ये हमारा धर्म है कि हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल को यहां पर बना करके देखें, राइट। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स देख लो यार, जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखते हैं सर्किल्स में वो अपने को पता होने चाहिए, राइट। सो ठीक है, ये मैंने बोला था हाफ एंगल लेना है आपको, तो ये एंगल थीटा है। नाउ दिस डिस्टेंस इज व्हाट, r, ये डिस्टेंस कितना है r, ये ओपी डिस्टेंस कितना है, ओपी 2r। तो यहां से आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू r, साइन थीटा इक्वल्स टू r अपॉन 2r। तो यहां से थीटा इक्वल टू 30 डिग्रीज आ गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो अगर ये थीटा है माय डियर फ्रेंड, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्रीज, ये एंगल 60 डिग्रीज होगा। तो अगर ये 60 है और ये r है, तो ये जो OM होगा, OM है ना, OM जो होगा दैट वुड बी r cos 60। क्या होगा माय डियर फ्रेंड, r cos 60। तो OM इक्वल्स टू r cos 60। तो क्या आ गया दोस्त, r/2, r/2 आ गया। ये लो जी प्रूव हो गया, Hence proved, अपन ने प्रूव कर दिया। तो देखो कितना जबरदस्त प्रॉब्लम था। क्या क्या बोल रहा था, C2 एक C1 C2 दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, C2 का रेडियस C1 का ट्वाइस है, P C2 पर दिया है, वहां से दो टेंजेंट्स प्लॉट किए गए हैं, AB एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट प्लॉट किया है। तो जो PAB ट्रायंगल बन रहा है उसका सेंट्रॉइड C1 जो अंदर वाला सर्कल है उस पर लाए करेगा, ऐसा प्रूव कर रहा था। क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्त, कितना जबरदस्त प्रॉब्लम है। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप इसको अपने दोस्तों से डिस्कस करोगे तो आई कैन से यू आई हैव अ बिलीफ, यू नो, तो मेरे को पता है, मेरे को विश्वास है कि उसमें से मोस्ट ऑफ द जो फ्रेंड्स होंगे आपके, उनसे हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो पाए, राइट। सो ठीक है माय डियर फ्रेंड, अपन को इस चीज को समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर्किल विथ रेडियाई 3, 4 एंड 5। देखिए तीन सर्किल्स दिए हैं, 3, 4 एंड 5 उनके रेडियस है। टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ P द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू दीज सर्किल्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई थिंक क्वेश्चन इज जबरदस्त, राइट। फिर से देखो सर्किल्स दे नहीं रहा है, बोल रहा है 3, 4, 5। आपने चाहे लास्ट क्वेश्चन में ये देखा कि मैंने दो तरह से सॉल्व किया। एक में मैंने सर्किल्स को डिफाइन किया विद सेंटर ओरिजिन, और एक में मैंने सर्किल्स को डिफाइन ही नहीं किया माय डियर फ्रेंड, सिर्फ ज्योमेट्री से क्वेश्चन को फोड़ दिया, राइट। तो मैं बस इसलिए ऐसे ही बताना चाह रहा था आपको कि ऐसा भी हो जाता है, राइट। तो देखो जी, ठीक है, सर्किल विद रेडियाई 3, 4 एंड 5 टच ईच अदर एक्सटर्नली। तीन सर्कल्स दिए हैं, एक का रेडियस 3 है, एक का रेडियस 4 है, एक का रेडियस 5 है। तो मैं पहले से थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं, राइट, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं अपन। तो मान लेते हैं दोस्त, ठीक है, ये एक सर्किल अपने को दे रखा है जिसका रेडियस 3 है, से ठीक है, दिस इज स्मॉलेस्ट सर्किल। और एक थोड़ा सा बड़ा सा सर्किल अपने को दे रखा है जिसका रेडियस 4 है माय डियर फ्रेंड। और एक तीसरा सर्किल है ना, थोड़ा सा डिफरेंट, चलो यूज कर लेते हैं। ये दिस इज द बिगेस्ट सर्कल, से ठीक है, विथ रेडियस 5, राइट। ये 3, 4, 5 वाले तीन सर्कल्स अपने को गिवन है, क्लियर। तो अब मैं आपसे बोलता हूं कि 3, 4 एंड 5 टच ईच अदर एक्सटर्नली एट touch each other externally. Here should be a comma, right? If P
is the point of intersection of the tangents to these circles. Okay, so ठीक है, यहां पर जो point of contact है वो उन पर अगर tangents अपन ड्रॉ करें, राइट? जैसे मान लीजिए एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ किया, राइट? एक टेंजेंट अपन ने यहां से एक दूसरे दो सर्कल से टेंजेंट अपन ने ड्रॉ किया, एक तीसरे दो सर्कल्स जो अपने पास है, थर्ड ये सर्कल्स जो है, से ठीक है, इनके नाम रख देता हूं, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 एंड S3 इक्वल टू 0, राइट? सो ठीक है, यहां पर देखिए दोस्त, ठीक है, पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। S1 इक्वल टू 0 इसका रेडियस क्या है माय डियर फ्रेंड? 3, S2 इक्वल टू 0 इसका रेडियस क्या है माय डियर फ्रेंड? 4 एंड S3 इक्वल टू 0 इट्स रेडियस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड? 5, राइट? अब अपन से बोल रहा है दोस्त, ठीक है, कि ये जो 3 4 5 जो आपने सर्कल्स को ये जो दिस पॉइंट इज P से, ठीक है, दिस पॉइंट इज P, राइट? तो यहां से बोल रहा है PA, PB एंड PC जो अपन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू दीज सर्कल्स इज देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से ये जो पॉइंट्स हैं, ये A पॉइंट मान लेता हूं दोस्त, ठीक है, ये B पॉइंट मान लेते हैं, राइट? एंड से ठीक है, दिस इज योर C पॉइंट। तो ऐसे करके PA, PB एंड PC डिस्टेंसेस अपने को चाहिए। अपन को find the distance of P from the point of contact, right? तो इसका PA अपनी जो रिक्वायरमेंट है ना, अपनी जो रिक्वायरमेंट है, GCR में रिक्वायरमेंट क्या है? अपने को चाहिए भाई लेंथ ऑफ PA ये चाहिए, और लेंथ ऑफ PB ये चाहिए दोस्तों, और या PC है ना, ये तीनों डिस्टेंसेस अपने को चाहिए माय डियर फ्रेंड। चलो जी, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, और मैंने आपको बोला है भाई, ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा धर्म है अपना GCR समझना। GCR का मतलब क्या है दोस्त? गिवन क्या है? तो गिवन अपन ने समझ लिया भैया कि 3 4 5 रेडियस दिया है, तीनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, AB एंड C पॉइंट्स, कॉमन टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर ड्रॉन लाइक एंड इंटरसेक्टिंग एट P पॉइंट। नाउ वी फाइंड, ये तो गिवन है। अब कॉन्सेप्ट देख लेंगे क्या लगेगा। पहले रिक्वायर्ड क्या है? PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC। अब देखो कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं भाई, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। तो कॉन्सेप्ट लग रहा है माय डियर फ्रेंड इसमें RRR, भाई RRR लग रहा है, राइट? तो RRR, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो R बोले तो फर्स्ट R इज फॉर रेडिकल सर्कल, मतलब रेडिकल एक्सिस, नेक्स्ट इज रेडिकल सर्कल एंड नेक्स्ट इज रेडिकल सेंटर एंड रेडिकल रेडियस, राइट? सो ठीक है, यहां पर देखो रेडिकल एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है, रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए कहीं पर भी, समझिएगा ध्यान से, कि भाई अगर कोई भी, ठीक है, दो सर्कल्स अपने को गिवन है, या अपन ये कह सकते हैं 3 सर्कल्स अगर अपने को गिवन है, तो उनके जो रेडिकल एक्सिस होते हैं, उनके अगर मैं रेडिकल एक्सिस ड्रॉ करूं, राइट, उनके अगर मैं रेडिकल एक्सिस ड्रॉ करूं, ये सर्कल्स अपने को गिवन है, और यहां पर अगर मैं रेडिकल एक्सिस ड्रॉ करता हूं, तो यहां से ये जो रेडिकल एक्सिस होते हैं ये कॉन्करेंट होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना यार, से ठीक है, दिस इज S1 सर्कल, दिस इज S2 सर्कल एंड दिस इज S3 सर्कल। तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है माय डियर फ्रेंड? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, यहां पर होगा S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट होगा S3 माइनस S1 इक्वल टू 0, राइट? देयर आर 3 रेडिकल एक्सिस, राइट? और रेडिकल एक्सिस आर कॉन्करेंट अगर 3 सर्कल्स अपने को गिवन है विथ नॉन कोलिनियर सेंटर्स। अगर अपने पास नॉन कोलिनियर सेंटर्स अपने को गिवन है तीनों सर्कल्स के, मान लेते हैं दोस्त, ठीक है, ये C1 है, से ठीक है, दिस इज C2 एंड लेट दिस, ठीक है, सेंटर इज C3। तो अगर 3 सर्कल्स आर गिवन with non-collinear centers, then their radical axes are concurrent. Number 1 condition, number 1 property, and their point of concurrency is called radical center, right? और radical axis का property क्या होता है बोलिए? Radical axis का property होता है कि radical axis के किसी भी point से अगर आप दूसरे दो सर्कल्स पर, जो भी given 2 सर्कल्स है, like S1 and S2 का radical axis आपने डिफाइन किया है, तो इसके किसी पॉइंट से अगर आप लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स चेक करोगे तो वो इक्वल लेंथ के होंगे, है ना? इसी को रेडिकल एक्सिस कहा जाता है। रेडिकल एक्सिस इज व्हाट? लोकस ऑफ एनी मूविंग पॉइंट इफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द 2 सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ, देन दैट लोकस इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है माय डियर फ्रेंड? ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे दो सर्कल्स पर लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल है। चलो जी, तो वो रेडिकल एक्सिस आ गया। रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है रेडिकल सेंटर होता है। अब रेडिकल सेंटर से अगर तीनों सर्कल्स पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, लाइक दिस इज, ठीक है, P पॉइंट, दिस रेडिकल सेंटर इज P पॉइंट। अब P पॉइंट से अगर मैं इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, तो ये जो PA है, PA, और ये जो PB है ना दोस्त, ठीक है, और ये जो PC है, ये तीनों का लेंथ इक्वल होता है ना? ये PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC। तो देखो पहला R किसके लिए आ रहा है माय डियर फ्रेंड? फर्स्ट R इज फॉर रेडिकल एक्सिस आर कॉन्करेंट,
Number one. Second R is what? Second R is what? The second R is for कि भाई P point से जो point of concurrency है, that is called radical center. And radical center से if we are drawing tangents to all three circles, then their length are equal. Number two. Number three, ठीक है, R क्या है भाई? कि नंबर 3 R है कि ये जो P पॉइंट है, अगर ये सर्कल से एक दूसरे को टच कर जाते तो ये रेडिकल सेंटर इन सेंटर कहलाता है. तो इफ सर्कल्स आर टचिंग टू ईच अदर एक्सटर्नली, देखो अपन अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहां पर सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, राइट. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये C1 पॉइंट है, से ठीक है, दिस इज और C1 पॉइंट, दिस इज ठीक है C2 पॉइंट. तो C1A C2 जब आप ड्रॉ करोगे ऐसे ही यहां से एक ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट बेटे कि ये अपन एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट. ये एक ट्रायंगल अपन ने ड्रॉ कर लिया. तो ये जो C1 C2 C3 जो ट्रायंगल आप ड्रॉ करते हो, P पॉइंट उसका इन सेंटर होता है. तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, P इज व्हाट? रेडिकल सेंटर. रेडिकल सेंटर है, राइट. रेडिकल सेंटर अपने को गिवन है ना. P पॉइंट जो है माय डियर फ्रेंड, ये रेडिकल सेंटर है ना. और ये रेडिकल सेंटर जो है दैट इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल C1 C2 C3. और रेडिकल एक्सेस कॉन्करेंट होते हैं. तो ये हो गया ट्रिपल आर कंडीशन आपका. ट्रिपल आर जो अपन ने लिख रखा है, ठीक है. रेडिकल सेंटर इज इन सेंटर, रेडिकल रेडियस इज इन रेडियस, रेडिकल रेडियस इज इन रेडियस. और इन रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है माय डियर फ्रेंड, डेल्टा अपॉन एस होता है. इन रेडियस का फॉर्मूला इज डेल्टा अपॉन एस. आई थिंक है ना आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, राइट. याद भी आ गया होगा, पुराना जो आपने पढ़ा था वो सब याद आया होगा. और अगर नहीं पढ़ा था माय डियर फ्रेंड, और मान लीजिए पढ़ने से चूक गए थे, तो अभी मैंने पढ़ा दिया है. और आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको दोबारा से पढ़िए, मेमोराइज करिए और ध्यान में रखिए. क्योंकि आपको पता है माय डियर फ्रेंड, मैं बोलता हूं ना टिप्स, इसमें क्या है Q3. Q3 का मतलब क्या है? क्विक रीडिंग, क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड क्विक रिस्पॉन्डिंग. जब भी कभी इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में ना ज्यादातर पब्लिक को समझ नहीं आता है कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. क्योंकि जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो ज्यादातर बुक्स है, ज्यादातर टीचर्स पढ़ाते हैं, वो ऑर्डिनरी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे फ्रेंड, वो ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट पर ये प्रॉब्लम बेस्ड नहीं है. ये थोड़ा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है ना. रेडिकल सेंटर, वो भी रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, रेडिकल रेडियस, उसका भी एक स्पेशल केस कि सर्कल्स आर टचिंग टू ईच अदर एक्सटर्नली, राइट. तो उस केस में ये रेडिकल जो एक्सिस है, वो एक्चुअली ये जो रेडिकल रेडियस है, PA PB PC, ये जो है ना, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे. अभी आप बोल सकते हो कि ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल है एंड इक्वल टू रेडिकल रेडियस. एंड इन दिस केस दिस रेडिकल रेडियस इज इन रेडियस. In radius, or in radius is what? Delta upon S. In radius is equal to, in radius equals to, अगर मैं बोलूं तो in radius equals to delta upon S. तो अल्टीमेटली अपन को डेल्टा अपॉन एस चाहिए. किसका? डेल्टा C1 C2 C3 ट्रायंगल का. चलो जी अब सॉल्व कर लेते. 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया भाई. मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए वैल्यूज अपन पुट कर लेंगे. ये मान लेते हैं R1 रेडियस है, से ठीक है, दिस इज R2 से ठीक है, दिस इज R3 राइट. तो R1 R2 अपन इसके रेडियस ले लिए. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो अगर मैं ए की बात करूं ना, फर्स्ट साइड की बात करता हूं, तो R1 प्लस R2 आ रहा होगा. सिमिलरली सेकेंड साइड जो है R2 प्लस R3 आ रहा होगा. थर्ड साइड जो है that would be coming R3 plus R1. सिंपल है ना यार. R1 plus R2 is first side, R2 plus R3 is second side, R3 plus R1 is third side, right? तो यहां से सेमी पेरीमीटर अगर निकालोगे तो R1 plus R2 plus R3 आ जाएगा, बिकॉज हर कुछ डबल डबल आ रहा है ना. एवरीथिंग इज कमिंग 2 टाइम्स. तो हर रेडियस 2 बार आ रहा है, तो इसका उसको बाई 2 करोगे तो R1 plus R2 plus R3 आ गया. नाउ यू कैन फाइंड R, that is small r. Small r equals to वही PA equals to PB equals to PC, which is your requirement, which would be equals to delta upon S. तो delta upon S अगर मैं लिखूं तो delta equals to क्या रहा होगा भाई? रूट अंडर S into S minus A. तो S क्या है? R1 plus R2 plus R3. S जो है R1 plus R2 plus R3 है. तो एक्चुअली मैं क्या करता हूं यार, ये जो S into S minus A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जिसको हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं, डिवाइडेड बाय S. तो यहां से ना दोस्त ठीक है, रूट एस कैंसिल कर दो, तो रूट एस और रूट एस कैंसिल हो जाएगा. और यहां से S माइनस A, अब चेक करना यार, प्लीज 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 चेक करिएगा. तो S क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस A. तो R1 प्लस R2 गया अंदर भाई, बचा सिर्फ क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3 में R1 प्लस R2 गया, बचा R3, राइट. सो ठीक है, नेक्स्ट बेट S माइनस B. तो S माइनस B क्या होगा? बोलो जी. R1 प्लस R2 प्लस R3 और R2 प्लस R3 गया, तो बचा सिर्फ R1, राइट. सो ठीक है, S माइनस C. तो S माइनस C R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R3 प्लस R1, तो बच रहा है दोस्त ठीक है R2.
2, राइट। सो ठीक है, दिस होल डिवाइडेड बाय रूट एस इज व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस R3। कुछ नहीं करना है यार दोस्त, ठीक है। R1 R2 R3 की वैल्यू 3 4 5 पुट कर दो, आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो R1 R2 R3 कितना आ रहा होगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 माय डियर फ्रेंड 60। और R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना आ रहा होगा भाई, 5 प्लस 4 तो 12। तो इसका फाइनल आंसर इज √5। तो सारी की सारी एनर्जी माय डियर फ्रेंड मुझे पढ़ाने में गई है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आई थिंक मेरे ख्याल से 5 से 10% यूज हुई है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने कॉन्सेप्ट चेक किया है, जो मैंने आपको टिप्स बताए, उसमें अपने देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूले सर्कल्स में यूज होते हैं, राइट। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टिप, ठीक है, ये अपने को याद होना चाहिए, राइट। ये अपने को पता होना चाहिए कि एसओटी के जो फॉर्मूले हैं वो भी कभी सर्कल्स में यूज हो जाते हैं। ओके, तो चलो जी, अपन अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 10 सेकंड इतना समय अपन ने लगाया है, तो 10 सेकंड में और इस क्वेश्चन से सीखने की बात करता हूं, क्योंकि एन नंबर ऑफ क्वेश्चन से सॉल्व करके भी हो सकता है आप उतना ना सीख पाओ जितना कि 1 2 5 क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप सीख सकते हो, राइट। क्यों, बस आपको फोकस की जरूरत है, आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, आपको बढ़िया से क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, राइट। सो ठीक है, अगर आप जेईई एडवांस के लास्ट 15-20 ईयर्स के क्वेश्चन कर लेते हो तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं जो आपका रिवाइज ना हो। तो अगर अपन जेईई लास्ट 15-20 इयर्स के क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में आए हुए कर लेते हैं तो मेरे फ्रेंड पूरी की पूरी मैथ्स आपकी रिवाइज हो जाएगी एक अलग ही लेवल पर, और आप बहुत अच्छे से हर जो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सीख जाओगे। और लर्न करने के बाद सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको रिटेन करने की, और अगर लर्न करके रिटेन आपने कर लिया तो माय फ्रेंड वो दिन दूर नहीं है जब आपकी बहुत जबरदस्त आईआईटी में रैंक होगी और आप आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली में बैठे होगे, राइट। सो ठीक है, इसीलिए बोलता हूं मैं कि सिंपल फॉर्मूला है सक्सेस का, लर्न रिटेन परफॉर्म, राइट। तो यहां पर अपन बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, सिंपल है, 3 4 5 अपने को दिए थे, एक्सटर्नली टच कर रहे थे, अपन ने रेडिकल एक्सिस का फंडा लगाया, वहां से अपन ने चेक किया, सारा का सारा जो दारोमदार था वो इस लाइन पर है, राइट। दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट जिसको अपन ने बोला है RRR, राइट। तो यहां से ठीक अपन यहां से बस सिंपल हो गया, जब R आपने रेडिकल सेंटर को इन सेंटर एनालाइज कर लिया तो ऑटोमेटिकली रेडिकल रेडियस को इन रेडियस होना ही था। और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा सारे बच्चों को मेरे ख्याल से याद रहता है, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, इसको लगा करके सिंपल कैलकुलेशंस करके प्रॉब्लम का दम निकल जाता है, राइट। सो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, जियो जेईई।